यहाँ एक जो वेजिटेरियन लोग होंगे उनको बहुत दिक्कत होगा यहाँ, क्योंकि कोलकाता मोस्टली नॉन वेजिटेरियन स्टेट है, तो यहाँ हर जगह नॉन वेज मिलता है। डर था कि पता नहीं कैसा कॉलेज होगा, फिर धीरे धीरे पता चला कि नहीं ठीक है, सबसे बात की है कि पढ़ाई भी अच्छा होता है। जो स्टूडेंट लोग BCA इस साल करने का सोच रहे हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए तुम क्या एडवाइस करना चाहोगे, या कौन सा स्किल्ड है जो कि उसको पहले से एग्जाम था, तो मतलब एग्जाम में क्वेश्चन सब कैसा, मतलब क्वेश्चन तो बहुत इजी था, क्वेश्चन आराम से लिखे, बहुत मज़ा आया लिखने में। मजा आया ना क्वेश्चन। और यहाँ के फेस्ट तो एक नंबर होता है, एकदम टॉप में है। ताज में हुआ था ना। हाँ, ताज कुटीर में हुआ। कॉलेज ना प्रेशर देकर के पढ़ाई ही करना है, तो यहाँ पे ऐसा माहौल है कि तुम लोग पढ़ाई भी कर सकते हो, साथ साथ अपना और होता है टेक्नोलॉजी को लेकर के भी कुछ आगे लेकर के बढ़ना चाहते हो तुम लोगों के माइंड में। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो अभी मेरे साथ में 2 स्टूडेंट हैं EILM कोलकाता के, तो जिसका मैंने एक स्टूडेंट का एडमिशन भी कराया था, जो कि मैं पूरा ही मतलब इस कॉलेज के बारे में इन डेप्थ लेकर के जाऊँगा। इनसे पूछूंगा कि अभी तो ये लोग फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है फर्स्ट सेमेस्टर तक का, वो मैं पूछूंगा। सबसे पहले दोनों ही अपना इंट्रोडक्शन दे दो। मेरा नाम है सन्नी और मैं इस कॉलेज में BCA का कोर्स कर रहा हूँ, और मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया है। लाइक यहाँ के फैकल्टीज़ मेंबर और टीचर्स जो हैं सारे अच्छे हैं, और सबकी मतलब हेल्प करते हैं। आपको कुछ भी डाउट होगा आप कभी भी जाके आप पूछ सकते हैं, और यहाँ के मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी सब सही है लगभग। एंड सेकंड तुम बताओ। हम रोहित कांत, हम भैया के थ्रू तो मेरा एडमिशन नहीं हुआ था, बट इस कॉलेज में आने के बाद मुझे बहुत कुछ अच्छा लगा। जो टीचर्स हैं वो बहुत से पूरा एकदम कंफर्टेबली एकदम बात करना है, मतलब कैंडिडेट होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है। ठीक है रोहित, तो रोहित मैं एक बात पूछ रहा हूँ कि जैसे तुम फर्स्ट इंप्रेशन क्या रहा था तुम्हारे कॉलेज में? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जब कॉलेज आया तो मैंने देखा कि एक तो पहले हम लोग अदर स्टेट से आए हुए थे, तो हम लोग का एक कौन सी स्टेट से होता? हम लोग बिहार से हैं। बिहार से कहाँ से? बिहार में पटना जिला से। पटना से जिला से। तो मतलब हम लोग एक चीज़ है कि लैंग्वेज का भी कहीं ना कहीं, लेकिन रहते रहते वो हो जाता है ना कि मतलब होता है ना कि रहते रहते एक हैबिट हो जाता है। तो चलो, मतलब मेन इशू तो हमको यही लगा था कि अदर स्टेट में जा रहे हैं तो वहाँ का लैंग्वेज बैरियर होगा, टीचर्स कैसे होंगे, कि वो कैसा पढ़ाएंगे। पर यहाँ कॉलेज में एडमिशन के बाद लैंग्वेज बैरियर प्लस तुम्हारा फूड का भी प्रॉब्लम, वो एक बहुत बड़ा इशू है। पर यहाँ कॉलेज जाने के बाद फिर जो टीचर्स लोग थे वो हम बहुत फ्रेंडली हैं, तो कुछ भी पूछो तो एक तो पहले वो बंगाली में अगर कुछ बोलते हैं तो अगर समझ में नहीं आया तो हम लोग बोलते हैं कि सर हिंदी में बोलिए, तो वो पूरा फिर हम लोग को शुरू से हिंदी में बताते हैं, सब कुछ अच्छे से ट्रीट करते हैं। टीचर लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ। फूड को कैसे मतलब तुम टैकल कर, क्योंकि बहुत मेजर कमेंट ये भी आता है कि फूड को सर, तो कैसे तुम इसको मतलब अभी कैसे मतलब? मेन बात है भैया, देखिए कि यहाँ एक जो वेजिटेरियन लोग होंगे उनको बहुत दिक्कत होगा यहाँ, क्योंकि कोलकाता मोस्टली नॉन वेजिटेरियन स्टेट है, तो यहाँ हर जगह नॉन वेज मिलता है। बट बीइंग अ नॉन वेजिटेरियन उतना तो दिक्कत नहीं हुआ, बट फिर फूड यहाँ का अच्छा भी ये सब बात रोहित मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि ये सब है ना मेजर चीज़ है, क्योंकि ये सब माइंड में आता है। और दूसरा बात है, तुम क्या देख करके ये कॉलेज आया था EILM कोलकाता? मेरे भाई ने मुझे एक रेफ़र किया था, मतलब यहाँ मेरा एक और भाई है, हाँ, वो भी हम लोग से सीनियर है, तो उसने मुझे सजेस्ट किया था कि कॉलेज बहुत अच्छा है, तो तुम यहाँ का भी ट्राई कर सकते हो। क्योंकि मैंने अपने स्कूल्स के बाद कॉलेज सर्च कर रहा था, तो उसने मुझे सजेस्ट किया, वो भी यही कोर्स कर रहा है, तो बोला कि यहाँ पे अच्छे हैं। अभी तुम यहाँ पे हॉस्टल में रहते हो ना? हाँ नहीं भैया, फ्लैट लिए फ्लैट लिए। हाँ ठीक है। और सर तुम अपना एक्सपीरियंस बताओ कैसे क्या, कि हम मेरा ही तो वीडियो देख करके आया था, कुछ अपना एक जर्नी बताओ जो कि रहेगा मेरे इस चैनल पे भी। सबसे पहले तो मैं यूट्यूब में खोज रहा था कि BCA का बढ़िया कॉलेज कहाँ पे है, तो फिर मैंने कोलकाता का देखा, फिर मुझे भैया का वीडियो पता चला, फिर वहाँ पे देखा, सारा रिव्यू देखा, उसके बाद भैया से बात किया, फिर एक दिन मैं कॉलेज आया, उसके बाद हम लोग मिले, फिर हम लोग का इंटरव्यू भी हुआ मेरा, उसके बाद सिलेक्शन हुआ। फिर तो सन्नी का मैं भाई से भी मिल चुका हूँ, भाई से मिला, फिर भाई शायद बेंगलोर में रहता है ना, जॉब कर रहे हैं ना। तो मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि EILM कोलकाता, पहले तुमको एक चीज़ मैं नोटिस किया, जब तुम एडमिशन लेने आया था तुम बहुत सोच रहा था हाँ उस समय, फिर उसके बाद थोड़ा सा तुम नीचे गया, फिर उसके बाद तुम डिसीजन लिया, तो हमको वो जानना है, तो वो क्या डिसीजन तब? सबसे पहले तो डर था कि पता नहीं कैसा कॉलेज होगा, फिर धीरे धीरे पता चला कि नहीं ठीक है, सबसे बात की है कि पढ़ाई भी अच्छा होता है और सारे। और मेरा ऐसा मानना है कि देखो कॉलेज जितनी भी होते हैं ना, तुम एक चीज़ हमको ऐसा लगता है कि कॉलेज में एक चीज़ है कि तुम एक चीज़ नोटिस करना, जो कंपनी का लोगो, क्योंकि कंपनी मैटर करता है, कंपनी का लोगो, तुम एक चीज़ नोटिस करना, यही कंपनी का लोगो तुम कोई भी कॉलेज में जाओगे तो वही दिखेगा।
कंपनी सब एक चीज़ है कि तुम कंपनी सब जगह पे आती है, बस तुम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ये पैसे तुमको उसको निकाल सकते हैं इंटरव्यू। कैसे हम लोग अगर आपके पास स्किल्स है तो आप कर सकते हैं कुछ नहीं। स्किल मेनली टोटली तुम्हारा स्किल बेस्ड में ही रहता है कि तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करता है। अगर तुम्हारे पास मतलब क्या बोलते हैं डिग्री नहीं भी है इन केस तो भी है, तो हम देख रहे हैं कि बहुत जैसे कंपनी जैसे टेस्ला स्पेस विदाउट डिग्री भी आप इंटरव्यू दे सकते हो। हाँ और जैसे कि तुम लोग BCA लिए हो, जो स्टूडेंट लोग BCA इस साल करने का सोच रहे हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए तुम क्या एडवाइस करना चाहोगे, या कौन सा स्किल्ड है जो कि उसको पहले से सीख करके आना चाहिए जिससे कि उन लोगों को और बेनिफिट होगा तुम्हारे अकॉर्डिंग सर? मेरे अकॉर्डिंग सबसे फर्स्ट तो अगर आप BCA में जाना चाहते हैं तो आपको पहले से सब कुछ देखना पड़ेगा कि कैसा होता है BCA में, क्या पढ़ाई होता है। तो उसको थोड़ा मतलब एक बार रिवाइज करना होगा, मतलब शुरू से लेकर एंडिंग में देखना होगा, क्योंकि आपको वो आगे तक करियर में लेके जाना ही है, वही काम करना फ्यूचर में। तो पहले उसको एक बार प्रैक्टिस करिए, देखिए आपको अच्छा लगा तो फिर आप BCA कोर्स में ज्वाइन इनरोल किए। हाँ, और जैसे मैंने तुम्हारा एक चीज़ देखा था कि देखो प्रॉब्लम एक्चुअल जो लोग स्टूडेंट लोगों का प्रॉब्लम है ना, जो तुम्हारे साथ बीता है, हम वही डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे तुम्हारे साथ एक प्रॉब्लम था, पहले तुम हॉस्टल में रहे फिर तुम फ्लैट में चले। हाँ मतलब ऐसा क्यों, मतलब PG में क्या मतलब ऐसा प्रॉब्लम आया कि खाने का इशू था कैसा? PG में एक है कि खाने का इशू है, जिसमें मतलब प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा था, प्लस वहाँ पे एरिया भी कुछ एरिया ठीक था लेकिन बस वही खाने का चक्कर था और मतलब थोड़ा दूर पड़ रहा था, तो इसलिए अभी फ्लैट में पास में ले लिए हैं। कॉलेज में जैसे फैकल्टी लोग कैसे हैं, मतलब कैसे ट्रीट करते हैं सब? कॉलेज के सारे फैकल्टी अच्छे हैं, अच्छे से मतलब एकदम फ्रेंडली नेचर टाइप का, सबसे पहले बोलूँगा। आज भी तुम्हारा एग्जाम था, हाँ, तो मतलब एग्जाम में क्वेश्चन सब कैसा, मतलब क्वेश्चन तो बहुत इजी था, क्वेश्चन आराम से लिखे, बहुत मज़ा आया लिखने में। मज़ा आया ना हाँ। क्वेश्चन? और मेरा और 2-3 क्वेश्चन रहेगा, लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा सेकंड लास्ट, कि तुम लोगों का अभी रिसेंटली फेस्ट हुआ था, हाँ तो फेस्ट के बारे में यहाँ ही बोले, क्यों बारे में कुछ बताओ। फेस्ट में तो एकदम भयंकर, सबसे फर्स्ट हम तो इतना मैंने एक्साइट नहीं किए थे कि इस टाइप का होने वाला। लेकिन हम देखे तो बहुत सारे स्टूडेंट लोगों के स्टेटस सब भी थे व्हाट्सएप पे, तो देख रहे थे मोनाली ठाकुर या कोई नहीं कौन सिंगर पर पालस हाँ हाँ, तो वहाँ पे देख रहे थे, अच्छा मतलब कि ऑर्गेनाइज तरीके से किया गया। हाँ, यहाँ के फेस्ट तो एक नंबर होता है, एकदम टॉप में है। ताज में हुआ था ना? हाँ, ताज कुटीर में हुआ था। इको पड़े। और क्या मतलब कैसा माहौल था, कुछ बताओ, कुछ एक्सपीरियंस कुछ क्या? माहौल तो मतलब एकदम भयंकर ही था। सबसे फर्स्ट तो मतलब जो जितना भी प्रोग्राम होते हैं वो सारे प्रोग्राम हुए। हाँ। उसके बाद हम लोग लंच हुआ, फिर लंच भी एक नंबर, खाना का टेस्ट भी बढ़िया था, सब कुछ अच्छा था। उसके बाद लास्ट में डीजे हुआ, जो सबसे ज़्यादा मज़ा आया। हाँ, फेस्ट का तुम बताओ भाई, तुम एक्साइटमेंट में जाना लगा बैठा कर। फेस्ट में तो हम लोग बहुत इन्जॉय किए आज। फेस्ट में तो हम लोग बहुत इन्जॉय किए, मतलब नॉर्मली तो ऐसे सुने थे कि फेस्ट बहुत अच्छा होता है, इसी हिसाब से हम लोग एक्साइटेड भी थे, और उसी हिसाब से हम लोग को पहले से बताया गया था कि कौन कौन आ रहे हैं कौन कौन नहीं, तो उन सब के लिए भी हम लोग और एक्साइटेड थे पहले से। फिर जब हम लोग गए, उनका परफॉर्मेंस हुआ, हम लोगों ने देखा, तो मतलब माइंड ब्लोइंग था, तो क्या बताएं आपको। और फिर वो लोग आए हुए थे, और एक तो बहुत बड़ी बात है ये कॉलेज की कि उतने बड़े क्राउड को मैनेज करना भी, मतलब टोटल क्राउड से, मतलब टोटल इतने क्राउड, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लोगों से मैं मुंह से भी ये सुना था कि क्राउड भैया कुछ ज़्यादा था। उसी हिसाब से अपना कॉलेज का क्राउड मैनेजमेंट भी था। इससे हम लोग को मतलब सीखने को भी बहुत कुछ मिला कि कैसे इतने बड़े क्राउड को हम लोग हैंडल भी कर सकते हैं। विद फैकल्टी मेंबर्स थे, फिर और भी जो हम लोग के थे, क्योंकि जितने स्टूडेंट मतलब अलग अलग MBA BB BC सारे बच्चे थे, एक तो सारे, और फिर हम लोग के सीनियर्स लोग भी थे जो हम लोग को गाइड कर रहे थे, कुछ दिक्कत हो रहा था, फिर साथ में हम लोग के फैकल्टी मेंबर्स, फिर जो क्रू के साथ आए हुए थे परफॉर्मिंग क्रू के साथ, वो लोग के साथ, इतने बड़े क्राउड को इतना मैनेज करना बहुत बड़ी टास्क है। कॉलेज का तो अपना होटल मैनेजमेंट का भी सेगमेंट है, तो इसीलिए हमको लगता है हो सकता है और अच्छे तरह ढंग से प्रिपेयर कर पाया। तो एक्सपोजर कहीं ना कहीं तुम लोग का ये कहना है कि एक्सपोजर है मतलब कॉलेज में, कि मतलब कॉलेज में ये नहीं है कि पूरा एकदम एक होता है कोई कॉलेज ना प्रेशर देकर के पढ़ाई ही करना है, तो यहाँ पे ऐसा माहौल है कि तुम लोग पढ़ाई भी कर सकते हो, साथ साथ अपना और होता है टेक्नोलॉजी को लेकर के भी कुछ आगे लेकर के बढ़ना चाहते हो। तुम लोगों के माइंड में क्या करना है लाइफ में, आगे जॉब करना है या बिजनेस करना है या अपना खुद का कुछ चीज़ें डेवलप करना है? तो
ऐसे तो भैया मतलब अभी तो मेन मोटिव है पहला कि अपन जॉब लेना ही है। हाँ। मेन सबसे ये जॉब, इसका बिजनेस है ना, जॉब तो इस फील्ड को हम लोग चुने क्योंकि देखिए हम लोग ऐसे तुम लोग, मैं एक बार बताऊँ, तुम लोग जो फील्ड में हो ना, नो डाउट कि उसका 100% मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि जॉब तो 100% मिलेगा, क्योंकि आने वाला टाइम पूरा टेक्नोलॉजी है, टेक हाँ, टाइम। टेक का ही। और जैसा कि मैंने रिसेंटली अगर देखा होगा, रिसेंटली यहाँ पे मुकेश अंबानी भी आए थे, संजीव गोयनका भी आए थे, ये तुम्हारा यहाँ पे ग्लोबल बिजनेस समिट हुआ था। तो बिजनेसेस का कहीं ना कहीं और यहाँ पे स्कोप बढ़ रहा है और फिनटेक हब बनाया जा रहा है इस पूरे एरिया को, जो कि ज़्यादातर तुम लोगों को ही, ये स्टूडेंट लोगों को बेनिफिट करेगा। हाँ वो तो है। फिर जैसे वो लोग यहाँ पे आए, देखे अपना वो बिजनेस डेवलप करेंगे, इससे हम लोग के लिए यहाँ पे जॉब अभी अपॉर्चुनिटी बने। ITP अपना AI का यहाँ पे वो सेंटर खुलने वाला है। अच्छा। न्यू टाउन में। इसका तो आइडिया नहीं, बट अच्छा हुआ तो आपको बता दी। ये सब चीज़ भी थोड़ा नोटिस रखना, और हम तुम लोगों को ये भी सजेस्ट करेंगे, और सन्नी को भी स्पेशली, कि कॉलेज तो जहाँ तक हो पा रहा वहाँ तक तुम्हारे लिए करेगा, लेकिन तुम लोगों को भी क्या करना है, आउटसोर्स से भी अपना अपना चीज़ें ढूंढते रहना, रुकना नहीं है कि कॉलेज ही करेगा, ठीक है ना। और अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा है कॉलेज में, एक्सपोजर अच्छा है, और तुम लोग को एक चीज़ अच्छा है कि इस कॉलेज में तुम लोग पढ़ाई के साथ और सेकंड चीज़ भी कर सकते हो। हाँ, उसके लिए हम लोग को पूरा कॉलेज की तरफ से ये छूट है। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम लोग ये करो, बस इस पे ध्यान रहे, एक ही चीज़ में घुसे रहो, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा है। और लास्टली ये बोलूँगा कि तुम लोग को ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए, मतलब आगे बढ़ो, और मेरे से जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक हेल्प मैं करूँगा। और भी बहुत सारे कंपनी के मेरे से HR कनेक्टेड हैं, जब तुम लोग का सेमेस्टर, जब जो फाइनल ईयर में चले जाओगे तो मेरे से कांटेक्ट करना, मैं हेल्प करूँगा। और सन्नी को तो मैं ऑलरेडी बोल ही चुका हेल्प करना, ठीक है। सन्नी, इसी तरह तुम लोग मतलब आगे तक बढ़ो, फ्यूचर में अच्छा करो। और लास्टली मैं ये बोलूँगा रोहित और सन्नी कि जैसे बहुत सारी कंपनी सब आती है इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू के लिए कैसे बहुत सारे इंटरव्यू वाले वीडियो सब होता है, वो सब प्रिपेयर करो। जैसे स्टार्टिंग में मैं तुम्हारे साथ वीडियो कर रहा था, तो थोड़ा सा तुम नर्वस थे, हाँ ठीक है, थोड़ा सा तुम नर्वस, तो फिर धीरे धीरे हम तो क्या बोले, कंफर्टेबल धीरे धीरे होते रहोगे ना, तो ये क्या होगा कि थोड़ा तुम अपने ऊपर काम करोगे ना, तो धीरे धीरे इम्प्रूव होगा, और ये तुम्हारे इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस है। क्योंकि वहाँ देखो तुम्हारे अंदर कितना भी नॉलेज रहे, ठीक है, अगर तुम उस नॉलेज को अगर अच्छी से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, तो वो तुमको कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा, ठीक है ना। और किसी किसी को देखोगे कमी नॉलेज रहता है, ठीक है, वो एक्सप्रेस अच्छे तरीके से कर देता है ना, वो मतलब आगे बढ़ जाता है। कि किसी के पास लीडरशिप स्किल्स भी है तो आगे जाके हम लोग को बहुत काम आएगा ये चीज़। और तुम लोग BCA कर रहे हो तो इसमें तुम लोग को लगेगा ये जो चीज़। हाँ, कम्युनिकेशन, WCS स्किल्स, ये सब हम लोग ठीक को है। अच्छा लगा तुम दोनों से बात करके, और आगे इसी तरह बढ़ो तुम लोग फ्यूचर में, ठीक है। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस चैनल। और मैं लास्टली यही बोलूँगा कि मैं इन दोनों के साथ सेकेंड टाइम भी पॉडकास्ट करूँगा। ये तो इन लोग का अभी फर्स्ट सेमेस्टर तक हुआ है, तो ज़्यादा एक्सपीरियंस इन लोगों के पास में भी रहे। मैं भी चाहूँगा EILM कोलकाता के बारे में और भी स्टूडेंट सबको लेकर आऊँ, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी टाइप का सपोर्ट करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।